मैं आपको आज पाठ 8 गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बता रही हूँ। पहले मैंने पिछले पीरियड में आपको 2 पद के बारे में समझाए थे। आज आपका तीसरा पद और उसके बाद आपका होगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। किस प्रकार लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, उनको शक्तिवान लगा था और राम ने किस प्रकार विलाप किया था, उसका वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा एक पद में किया गया है। पहले मैं वैसे ही 4 पंक्तियां आपको पढ़ के बताऊंगी, उसके शब्दार्थ आपको समझाऊंगी, उसके बाद उसका शब्दार्थ और भाव आपको बताऊंगी। अब मैं आपके सामने तीसरे पद का पंक्तियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो, कोऊ काहू की बेटी तो बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम हे राम को, जाके रुचे तो कहे कछु होऊ, मांगी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो एको न देबो दो। अब इसके मैं आपको संलाप समझाऊंगी, पहले इसके मीनिंग आपको बता देती हूँ। पहला है धूत। धूत मतलब क्या होता है? धूर्त। धूत यानी धूर्त। फिर अवधूत। अवधूत यानी परम हंस। अवधूत यानी परम हंस। राजपूत यानी राजपूत क्षत्रिय। दूसरा जोलाहा। जोलाहा यानी जुलाहा। को यानी कोई। काऊ यानी किसी की। ब्याह यानी ब्याह करना, शादी करना। बिगाड़ यानी बिगाड़ना। खराब यानी करना। सरनाम यानी प्रसिद्ध। गुलाम यानी दास। जाको यानी जिसे। रुचे यानी अच्छा लगे। ओ यानी और। खेबो यानी खाना। मस्जिद यानी मस्जिद। सोईबो यानी सोना। लेबो यानी लेना। देव यानी देना। दो यानी दो। ये मैंने आपको पूरी 4 पंक्तियों के पद्यांश के शब्दार्थ बताए हैं। अब मैं आपको 2 पंक्ति पढ़ूंगी, फिर उसके शब्दार्थ आपको समझाती जाऊंगी। दूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी बेटा ने ब्याह, काहू की जाति बिगाड़े न सोऊ। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका कहना है, चाहे मुझे दूत कहो, चाहे मुझे दूत कहो या अवधूत कहो। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि चाहे मुझे आप दूत कह सकते हैं, चाहे मुझे अवधूत कह सकते हैं, कोई मेरे को योगी कहता है, चाहे राजपूत वंश का कहो या जुलाहा कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे को किसी भी नाम से आप पुकारो, मेरे को इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरे को आप जुलाहा कह के पुकार सकते हैं, चाहे मेरे को राजपूत कह के बोल सकते हैं, कुछ भी नाम का संबोधन मेरे को कर सकते हैं, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को किसी की बेटी से बेटे का ब्याह नहीं रचाना। तुलसीदास जी क्या करें? किसी की बेटी से बेटा का ब्याह नहीं रचाना। ये 2 पंक्ति का अर्थ हुआ। अब मैं 2 पंक्ति आगे की पढ़ रही हूँ आपके सामने। तुलसी पर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मागी के खेबो मस्जिद को सोईबो, लेबो एको न देबो दो। अब तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कहा है। उनका कहना है कि जाति में बिगाड़ पैदा हो। चाहे मेरे को आप राजपूत कह के बोल सकते हैं, जुलाहा कह सकते हैं, तो आप मेरी जाति को बिगाड़ सकते हैं, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि पूरे संसार में राम के दास के रूप में मैं तो प्रसिद्ध हूँ।
मेरे को आप किस भी नाम से मेरी जाति को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो राम का सेवक हूँ और मैं तो राम के दास के रूप में ही प्रसिद्ध हूँ। इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना है वह कह सकता है। क्या कह रहे तुलसीदास जी कि जिसको जो भी मेरे बारे में कहना है वो कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से कुछ लेना है और न कुछ देना है, मैं अपनी ही धुन में मस्त हूँ। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मेरे को इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, मैं तो क्या है अपनी राम की भक्ति में ही मस्त रहना चाहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मैं आपको इस पद्यांश से ही प्रश्न भी बता रही हूँ। इस पद्यांश से कौन से प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न आपका वही होगा जो है पद्यांश में होता है, कविता का नाम लिखिए। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका होगा तुलसी के स्वर में शोक किस कारण प्रतीत होता है। तुलसी के स्वर में शोक किस प्रकार प्रतीत होता है, ये आपका पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न आपका होगा तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं। तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं। तीसरा आपका प्रश्न बनेगा इसमें तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते थे। तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार किया करते थे, ये आपका प्रश्न बना इस पद्यांश से। अगला प्रश्न आपका होगा तुलसी फक्कड़ संत से सिद्ध कीजिए। आप कैसे बता सकते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं फक्कड़ थे। हाँ, तो ये भी आपका इसमें प्रश्न बनता है। आप मेरे को अब इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसका भाव सौंदर्य भी आप बनाकर लिख सकते हैं, इसका शिल्प सौंदर्य भी आपको लिखना होगा। आप हर पद्यांश के बाद आपको विशेष भी का लिखना होगा। विशेष भी आप कम से कम 3 पॉइंट बनाकर जरूर लिखेंगे। अब इसका आप विशेष कैसे लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे ये अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसमें राम की भक्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप अपने मन से भी इसमें विशेष बनाकर 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अब आपका अगला पद है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस 4 पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है। इसके विषय में आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ कि लक्ष्मण मूर्छा जब इंद्रजीत कौन सा नाम था जो रावण का पुत्र था, रावण का सबसे प्रिय पुत्र था जिसको इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। उसमें जब राम ने लंका पर आक्रमण किया था उसी समय लंका में ही लक्ष्मण को क्या हुआ था, शक्तिबाण मारा था, किसने, मेघनाथ ने। तो उसी की मूर्छा से लक्ष्मण क्या हुए थे, मूर्छित हो गए थे। उस समय राम ने जो विलाप किया था उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस समय हनुमान जी अंजूरी बूटी लेने के लिए वहां से गए हुए थे और वो नहीं रोते थे, आधी रात बीत गई थी। उस समय राम रोते रोते विलाप करते हुए क्या कह रहे थे, जो जिस बात की वो चर्चा कर रहे थे वो ही इसमें पंक्तियों में दर्शाया गया है। अब मैं 4 पंक्ति पढ़ती हूँ। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कहीं आयो सिपाही पद बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तब यानी तुम्हारा, तब यानी तुम्हारा, प्रताप यानी यश, प्रताप यानी यश, उर यानी हृदय, राखी यानी रखकर, जेहू यानी जाऊंगा, नाथ यानी स्वामी, तुरंत यानी शीघ्र, अस यानी इस तरह, आयुष यानी आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद यानी पैर, बंदी यानी वंदना करके, बाहु यानी भुजा,
शील यानी शील, गुण यानी गुण, पद यानी चरण, प्रीति यानी प्रेम, अपार यानी अधिक, महु यानी में, सराहत यानी प्रशंसा करना, पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान। अब इस पद में क्या है कि जब भरत जी क्या हो गए थे, जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में चले गए थे, उस वक्त भरत ने भी प्रण किया था कि मैं भी अयोध्या में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा प्रिय भाई राम अयोध्या नहीं लौटेगा। तो उन्होंने क्या किया था, अयोध्या के बाहर ही कुटिया बनाकर रहने लगे थे और राम की चरण पादुकाओं की पूजा किया करते थे। तब भरत अपने राम की चरण पादुका की पूजा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि आकाश से कोई बहुत बड़ा पहाड़ लेकर उड़ रहा है। अगर उनके मन में क्या है, कोई राक्षस से अगर इस पहाड़ को अयोध्या में डाल दिया तो पूरी अयोध्या क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तब भरत ने अपने बाण से हनुमान जी को वहां कुटिया में गिरा दिया था। उस वक्त जब से राम और भरत और हनुमान जी की वार्तालाप हुई थी, हनुमान जी ने राम का पूरा विवरण भरत जी को बताया था। तब भरत बहुत व्याकुल हो गए थे, बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बाण पर बैठकर जल्दी से चले जाओ। इसी चीज का यहाँ 4 पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जेऊ नाथ तुरंत, अस कहीं आयो कि पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात तरात पुनि पुनि कम पवन कुमार। अब यहाँ हनुमान जी भरत से बोले, हे नाथ। यहाँ क्या हो रहा है, हनुमान जी की और भरत की वार्तालाप चल रही है, उसी का यहाँ वर्णन हुआ है। तो हनुमान जी भरत से बोले, हे प्रभु। हनुमान जी भरत से बोले, हे प्रभु आप बड़े प्रतापी हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने भरत के अंदर राम के प्रति अत्यधिक प्रेम देखा था। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं आप तो बड़े प्रतापी हैं। ये बात मन में धारण करके मैं आपके बाण में बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि आप तो बड़े प्रतापी हैं, मैं आपके बाण में बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते जाते थे। ये पूरी 4 पंक्तियों का अर्थ है। अब इसी का पहला प्रश्न होगा आपका विचार, इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए। सेकंड क्वेश्चन कौन सा बनता है पद्यांश से, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए। तीसरा प्रश्न होगा, भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालिए। भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न होगा, हनुमान ने भरत की किस गुण की प्रशंसा की। हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की। आप इसी का आप भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। भाव सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, इन पदों में जहाँ भरत के बाहुबल, प्रताप, स्वभाव, माधुर्य का वर्णन हुआ है, वही हनुमान और भरत के मन में बसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन हुआ है। वे दोनों मानो राम रूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। इस प्रकार आप इसका भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। अब आपको मैं अगला पद भी पढ़ाऊंगी, उसके भी आपको छोटे छोटे रीडिंग बताऊंगी, उसके
उसके बाद सरलाट, फिर उसका विशेष, इस प्रकार से आगे आगे करते जाएंगे। अगला पद है बेटा आपका, उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा सब मधुर सुभाऊ, मम हित लागी तजो पितु माता, सहु विपुल हिम आपत बाता। जब लक्ष्मण को मूर्छा लग गई तो लक्ष्मण को राम ने क्या किया हुआ है, अपनी गोद में बिठाया हुआ है और राम विलाप करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और अपने वचनों से कुछ न कुछ कहते जा रहे हैं। इस चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उहाँ यानी वहाँ, उहाँ यानी वहाँ, निहारी यानी देखना, निहारी यानी देखकर या देखना, मनुष्य यानी मनुष्य, मनुष्य यानी मनुष्य, अनुसारी यानी समान, अनुसारी यानी समान, मनुज अनुसारी यानी मान मोचित, अर्ध यानी आधी रात, अर्ध यानी आधी, कप यानी बंदर, आयु यानी आया, अनुज यानी छोटा भाई, उर यानी हृदय, लायु यानी लगाया, सबू यानी सकते, दुखित यानी दुखी, मोहि यानी मुझे, काऊ यानी किसी प्रकार, बंधु यानी भाई, तव यानी तेरा, मधुर यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, मम यानी मेरे, हित यानी लिए, लागी यानी के लिए, तजेऊ यानी त्याग दिए, विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ, आतप यानी धूप, बाता यानी हवा तूफान। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, मैंने पूरे शब्दार्थ समझा दिए। अब मैं चारों पंक्ति का आपको सरलाट समझाऊंगी कि राम ने किस प्रकार से विलाप करते हुए कहा है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। राम मनुष्य की तरह क्या कर रहे हैं, विलाप करते हुए कह रहे हैं। आज रात्र गई तपी नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लगायु। राम भगवान क्या कर रहे हैं, अपने छोटे भाई को गले लगाते हुए कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। सकून दुख देखी मोह काऊ, बंधु सदा तऊ मधुर स्वभाव। हे मेरे भाई, तुमने तो मेरे को कभी भी इतना दुखी नहीं देखा था, तुम तो इतने सुकोमल स्वभाव वाले थे, तुम तो कभी भी मेरे को दुखी नहीं देख सकते थे। मम इसे लागी तजो पितु माता, सपयो हिम आत्म बाता। तुमने तो मेरे खातिर अपने माता पिता को विचार दिया था और क्या हुआ था कि घने जंगल में और ठंड में, धूप में सब समय तुमने मेरा साथ दिया, तुमने कभी भी अपने संकट से दूर नहीं हुए। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताई हूँ और इसका पूरा आपको सरल तरीके से समझा रही हूँ कि उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा, वे अधीर होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे। बोले आधी रात बीत गई, आधी रात बीत गई, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम भगवान विलाप करते हुए कह रहे हैं कि आधी रात बीत गई है, अभी तक भी हनुमान नहीं आए। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर रात बीत जाती तो संजीवनी बूटी का असर नहीं होता, इसलिए वो बार बार उस तरह का विलाप कर रहे हैं। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। क्यों लगा लिया, क्योंकि वो अपने छोटे भाई से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे और वो मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। हाँ, तो ऐसी अवस्था को देखकर राम बहुत क्या से व्याकुल हो रहे थे, तो बार बार विलाप कर रहे थे। राम बोले, हे भाई,
नहीं देख सकते थे। तुमने कभी भी मेरे को दुखी नहीं देखा, ऐसा राम विलाप करते हुए कह रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल और मृदु रहा है। तुम तो इतने कोमल स्वभाव के रहे हो, इतने मृदु स्वभाव के रहे हो। तुमने मेरे के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया। तुमने मेरे खातिर अपने माता पिता को क्या कर दिया था? त्याग दिया। और जगत में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को भी सहते रहे। तुमने मेरे साथ इतने बड़े बड़े कष्टों को भी आसानी से सहते रहे। तुमने कोई भी ऐसे भाव जागृत नहीं किया कि तुम इतने परेशान हो, फिर तुम उठते क्यों नहीं हो। इस प्रकार से राम विलाप कर रहे हैं। अब इसका पहला प्रश्न होगा बेटा, तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं? तुलसी राम के किस रूप की आराधना करते हैं? यह उनके किस रूप का वर्णन किया गया है? दूसरा प्रश्न है, राम ने अपनी कातरता किस प्रकार व्यक्त की है? तीसरा प्रश्न होगा, राम ने मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करके क्या कहा? आपको ये 1, 2, 3, 4 पद मैंने आपको समझा दिए। शायद आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने साथ में इसके क्वेश्चन भी लिखवाए हैं ताकि आपको पद्यांश बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को कुछ परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लासरूम में लिखकर डाल सकते हैं। मैं क्लासरूम में आपका जो भी आप लिखेंगे उसका मैं हल करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।